केदारनाथ में जबरदस्त हिमस्खलन, पहाड़ी से खिसक रही बर्फ कैमरे में कैद हुई। हिमस्खलन के दौरान घाटी को ढहता हुआ जो बर्फीला सैलाब दिखा। केदारनाथ मंदिर के ठीक ऊपर बर्फीली पहाड़ी खिसकने की तस्वीरें आई सामने। लोगों के मन में डर समाया। हिमस्खलन से मंदिर को नहीं पहुंचा कोई नुकसान, किसी जनहानि की भी खबर नहीं। मंदिर प्रशासन ने बयान भी जारी किया। पाली में तूफान का बर्फा कहर रहा, पेड़ जेसीबी से हटाने की नौबत तक आई। पाली में आंधी बारिश से कुछ ही पलों में फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा। कर्नाटक पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। बेगूर में आज कांग्रेस का भारत जोड़ो अभियान, राहुल के साथ यात्रा में जुड़े हजारों कार्यकर्ता। बेगूर में भारत जोड़ो यात्रा का उत्साह दिखा। महात्मा गांधी के वेश में राहुल के आगे चलता दिखा एक शख्स। नीतीश के केंद्रीय राजनीति में सक्रिय होने पर सीएम बनने की खबरों पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, मेरा अभी ऐसी कोई लालसा नहीं है, मैं किसी हड़बड़ी में नहीं हूं। लक्ष्य था कि भाजपा को और आरएसएस को हम लोग गद्दी से कैसे हटाने का काम करें। गोरखपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। राजस्थान के आबू रोड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, देरी की वजह से लाउडस्पीकर से संबोधित नहीं किया, लोगों से माफी मांगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कानून का दिया हवाला, कहा रात 10 बज गए हैं और मुझे नियम का पालन करना चाहिए। 10 बज गए हैं, मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से वादा किया कि वो इस प्यार को ब्याज समेत चुकाएंगे। स्टेज से उतरकर लोगों के बीच में जाकर अभिवादन किया। सिरोही में बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। प्रभु राम से जुड़ा हुआ स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। सिरोही से पहले प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के अंबाजी शक्तिपीठ पहुंचे, महाआरती में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी अंबाजी शक्तिपीठ में लेजर शो में भी शामिल हुए, खुद भी आरती की। अंबाजी के गबर तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना की, आरती में उतारी। अंबाजी को प्रधानमंत्री मोदी का तोहफा, 7200 करोड़ की योजनाओं की नींव रखी। पीएम मोदी ने कहा, मां अंबा के आशीर्वाद से सभी संकल्पों की सिद्धि के लिए शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी। अंबाजी पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का मुस्लिम समाज ने भी स्वागत किया, सड़क किनारे मौजूद रहकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में देखी जबरदस्त भीड़, लोगों ने की फूलों की बारिश, मोदी मोदी के लगाए गए नारे। कल अहमदाबाद से गांधीनगर जाते वक्त प्रधानमंत्री मोदी का काफिला कुछ देर के लिए सड़क पर रुका, एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी भी सवारी करते देखे, कहा ये युवा वर्ग को दिखाने की संवेदनशीलता उनके भीतर आए। जब एक बार मेरे नौजवान को इस बात का एहसास होगा, वो कभी भी किसी आंदोलन में ऐसी प्रॉपर्टी पर हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा। आज से देश में 5G सेवा की शुरुआत। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे 5G। सूत्रों के मुताबिक आज दिल्ली के प्रस्तावित द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन के अंडरग्राउंड टनल से 5G सेवा का प्रदर्शन। 5G लॉन्चिंग के ऐतिहासिक मौके पर उद्योगपति मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल और कुमार मंगलम बेडला भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आज श्री गणेश थीम होगा, न्यू डिजिटल यूनिवर्स। 5G लॉन्चिंग के दौरान वाराणसी में मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री से भी जुड़ेंगे। इस मौके पर दोनों आपस में करेंगे बात। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली से जयपुर पहुंचे, माफी मांगने के बाद भी सीएम और कांग्रेस आलाकमान के बीच में तनातनी जारी। सभी की नजरें कांग्रेस आलाकमान पर टिकी, अगले हफ्ते राजस्थान को लेकर फैसला संभव। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और केएन त्रिपाठी मैदान में। आज कांग्रेस के तीनों नेताओं के नामांकन फॉर्म की स्क्रूटनी होने वाली है। शाम में पार्टी करेगी उम्मीदवारों के नाम का औपचारिक ऐलान।
शशि थरूर आज से अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत अंबेडकर की दीक्षा भूमि नागपुर से करेंगे। उससे पहले अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। कांग्रेस के बयान, खड़गे, थरूर या केंद्र पार्टी, कोई भी पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार नहीं। शशि थरूर ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जारी किया अपना घोषणा पत्र। उस पर छपे भारत के मैप को लेकर उठे सवाल। थरूर ने मांगी माफी। खड़गे की उम्मीदवारी पर बीजेपी ने चुटकुली कहा, वो रिमोट कंट्रोल वाले प्रतिनिधि बनेंगे। कर्नाटक के गुंदलुपेट में कोरोना में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान गंवाने लोगों के परिजनों से मिले राहुल गांधी। सरकार के प्रति नाराजगी दिखाई। जम्मू कश्मीर में जड़ें मजबूत करने की तैयारी में गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी चलाएंगे संपर्क अभियान। आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, साथ ही साथ राघव चड्ढा पहले दिन मुख्यमंत्री गांधीधाम और जूनागढ़ में कार्यक्रम करेंगे। 2 अक्टूबर को सुरेंद्रनगर और खेड़ ब्रह्मा जाएंगे केजरीवाल। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी होंगे साथ। मिशन गुजरात में जुटी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। छोटा भाई बसावा की पार्टी बीटीपी ने गठबंधन तोड़ा। आज तक से खास बातचीत में छोटा भाई बसावा का आरोप, गुजरात में आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम के रूप में कर रहेगा। अब पेड़ों की कटाई और उनके स्थानांतरण को लेकर एलजी और दिल्ली सरकार में ठनी। उपराज्यपाल ने चिट्ठी लिखी। बाड़मेर कांग्रेस में 2023 के चुनाव से पहले फूट नगर परिषद सभापति ने पर उपसभापति ने गंभीर आरोप लगाया। बारामती के मालेगांव सहकारी चीनी मिल की वार्षिक आम बैठक में जबरदस्त हंगामा। कार्यक्षेत्र में 10 गांव बढ़ाने का विरोध। संघ प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहने वाले इमाम उमर इलियासी को धमकी। इंग्लैंड के नंबर से धमकी भरा फोन आने का दावा। अंकिता भंडारी के परिवार के दुखों पर मुख्यमंत्री धामी ने लगाया मरहम। पौड़ी में पहुंचकर पिता से की मुलाकात। फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोपियों को सख्त सजा दिलाने का वादा किया। करौली में टोल कर्मियों पर बदमाशों का हमला। टोल मांगने पर पिटाई की गई। लाखों रुपयों की लूट और फरार हुए बदमाश। हरियाणा के महेंद्रगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी डबल इंजन सरकार के खिलाफ जनता को उकसाया। कहा, झोली पसारने से इलाके में कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ चाहिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे इस इलाके के बिना हरियाणा की सरकारों को चलना और बनना एक बड़ा मुश्किल कार्य है। किसी पार्टी की नहीं हो, किसी पार्टी की आगे नहीं। गुरुग्राम के एक मॉल में अचानक लगी भीषण आग। काबू पाने की कोशिश जारी। लोगों को रेस्क्यू किया गया। ग्रेटर नोएडा के कल्लौंदा गांव में एक महिला ने 3 युवकों पर छेड़खानी का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी इमरान इरफान को गिरफ्तार किया। लुकमान फरार। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पिछले 10 दिनों से फंसे हुए सैकड़ों ट्रक्स हैं। लखनपुर में लगा जाम। सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। कहा, अव्यवस्था की वजह से चौपट हो रहा है धंधा। वलसाड़ में नेशनल हाईवे 48 पर एक कंटेनर में अचानक लगी आग। दमकल की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। करौली में कार में लगी अचानक आग। हादसे के बाद से मची अफरा तफरी। करौली में कैला देवी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी टक्कर। कई घायल। दानापुर में रेत माफियाओं का आतंक। पटना सिटी एसपी और एएसपी पर फायरिंग की गई। पुलिस ने रेत माफियाओं के खिलाफ चलाया अभियान। हथियार के साथ 3 महिलाएं गिरफ्तार। बीती रात मुंबई के कांदीवली में ताबड़तोड़ फायरिंग। 1 शख्स की मौत, 3 लोग जख्मी। पुलिस के मुताबिक बाइक से आए 2 लड़कों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। लोगों का दावा आपसी रंजिश में वारदात। पीलीभीत में शिवसेना कार्यकर्ताओं का मुस्लिम दरोगा पर आरोप। बोले कि राम राम कहा तो काटा गया चालान। वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की गई। बरेली में पुलिस का अनूठा अंदाज। वेश बदलकर टेम्पो और पिकअप में पहुंचे 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी की हत्या के विरोध में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कैंडल मार्च। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धामी सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। गाजियाबाद में 2 कॉलेज छात्रों से पिटाई के मामले में 2 गिरफ्तारियां। वीडियो हुआ था वायरल। पीलीभीत में जेल के कैदियों का डेटा साइबर ठगों के हाथ लगा। उनके परिजनों और वकीलों से मांगे गए पैसे। बिहार के सीतामढ़ी में युवक ने सुसाइड किया। परिजनों का आरोप, छेड़खानी के झूठे आरोप में फंसा था। अलीगढ़ में 2 बच्चों को अगवा करने वाला आरोपी गिरफ्तार। सही सलामत बरामद किए गए बच्चे। बहराइच में बुजुर्ग महिला ने जमीन नहीं बेची तो बेटे ने कर दी हत्या। खुलासा होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिंगरौली में एक शख्स ने शक की वजह से अपनी पत्नी की पहले हत्या की, फिर खुद भी आत्महत्या की।
उधम सिंह नगर में पुलिस वाले के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला ने सुसाइड की कोशिश की। आरोपी सस्पेंड हो चुका है। नागपुर में चोरों ने यूट्यूब से सीकर 33 एटीएम से लाखों रुपए उड़ाए। पूरा गिरोह गिरफ्तार। इंदौर में नाबालिग ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों ने एक शख्स पर परेशान करने का आरोप लगाया। वाराणसी में बदमाशों को रेस्टोरेंट में नहीं खिलाया गया खाना तो स्टाफ से बदसलूकी की गई और अगवा करने की कोशिश तक की गई। वारदात सीसीटीवी में कैद। आजमगढ़ जिला अस्पताल में घायल पति की देखरेख करने के लिए पहुंची पत्नी और प्रेमिका के बीच में हाई वोल्टेज ड्रामा। लोगों ने वीडियो बना दी। और में यमुना नदी में हाथ पैर बंधा एक महिला का शव मिला। पुलिस शिनाख्त कर रही है। यूपी के संभल में ससुर पर बहू को गोली मारने का आरोप। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस किया दर्ज। आजमगढ़ में रामलीला के स्टेज पर अश्लील डांस। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ यह अश्लील वीडियो। राजस्थान के अलवर में कारोबारी को धमकी देने वाले आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। अलग अलग नंबर से जान से मारने की धमकी दी गई थी।